मेरे लिए भी आज का ये दिन एक अलग अनुभूति दे रहा है। मेरे लिए आज का ये पहला अवसर है। मेरे हाथों ये मुनि दीक्षा हुई है और मुनि अवस्था में हुई है। पर बंधुओं, मैं इसे किसी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। आज अगर ये दीक्षा हुई है तो ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं, ये केवल मेरा उत्तरदायित्व है। क्योंकि दीक्षा कोई व्यक्ति नहीं देता, दीक्षा परंपरा देती है और केवल परंपरा के लिए देती है। मुझे अपनी परंपरा और शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान है और मैंने उसका ही अनुसरण करके मैं केवल एक माध्यम बना और ये आगे बढ़े। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के बाद महान महान आचार्यों से यहाँ तक जो परंपरा आई है वो इसी प्रकार से आचार्यों और मुनियों की परिपाटी के क्रम से चली आई है। इन सबको गुरुदेव ने मेरे पास भेजा था। जब मैं नेमावर से निकल रहा था तो धीरे से मेरे कान में बोला, सतवास में ब्रह्मचारियों को तैयार करो। अब 50-55 वाले को नहीं, 20-25 वाले को अच्छे से संस्कार देना और निगाह रखना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, अभी तक तो जो आते थे आपके पास भेज देता था। आपने आज पहली बार कहा है, मैं उसका अनुपालन करूंगा। दिसंबर 2019 में गुरुजी ने कहा, रुपेश उस समय आता जाता था, इसका नेमावर में व्रत गुरुजी ने कर दिया था। लेकिन जब ये मेरे पास आए और उसी समय सारांश आए, मैंने इन दोनों को इंदौर भेजा। गुरुजी इंदौर में थे 2020 में। प्रेमचंद जी प्रेमी के माध्यम से इन दोनों को भेजा कि जाओ, मैं इनको अब संघ में रखना चाहता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद ले आओ। गुरुजी ने कहा ब्रह्मचारियों को तैयार करो, तो मैंने अब इन्हें तैयार कर दिया है। जब ये दोनों गए, गुरुजी ने अपूर्व प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की और इन दोनों के निमित्त से मुनि सोम सागर जी को बुलाकर का कहा, महाराज जी उस समय वहीं थे, और 27 नियम बनवाए और सब संघों में भेजा कि अब संघ में कोई भी ब्रह्मचारियों को रखो तो इन 27 नियमों के साथ रखो। और तब से ये लोग मेरे पास थे। गुरुजी ने कहा था इनको आपको संभालना है। उसके बाद 5 ब्रह्मचारियों को, पहले 2 को, इनको और एक आदर सागर जी महाराज थे पटना वाले, उनको भेजा। फिर 3 और को भेजा और उन 5 के 5 को जब सिरपुर में दीक्षा दी तो उनको भेजते समय इन लोगों से कहा कि अब आपका पालन पोषण वही करेंगे। और मुझे संदेश दिया कि मैं इन्हें दीक्षित करके भेज रहा हूँ, आपको ही उनका पालन पोषण करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। मैंने केवल उसी उत्तरदायित्व का पालन किया है। मैं अपने आप को एक निमित्त मानता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये दीक्षा उपलब्धि नहीं, उत्तरदायित्व है। न तो मुझे इसका कोई अहंकार है और न ही मैं इसे अपना अधिकार मानता हूँ।
लेकिन एक जिम्मेदारी जरूर है कि जो मार्ग गुरु से मुझे मिला है उस मार्ग को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मैं सहायक बनूं और मैं उसका ही अनुसरण करते आ रहा हूं। मैंने पूरे जीवन अपने गुरु की परंपरा और शास्त्र सम्मत मर्यादाओं का ध्यान रखा है और अभी भी जो कुछ हुआ है वो उसी गुरु परंपरा और शास्त्र सम्मत मर्यादा के कारण हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, जब कोई नई घटना घटती है तो प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। कई लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, पर मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं एक ही पंक्ति में इतना कहना चाहूँगा, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल गुरु परंपरा को पुष्ट करने का विनम्र प्रयत्न मात्र किया। मैं किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और किसी से मेरा कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं पूरी तरह दृढ़ हूं, उसमें किसी भी प्रकार के समझौते की कोई बात नहीं। ये आगे आज जो कुछ है, मुझे परंपरा का ज्ञान है और शास्त्र और मर्यादा को मैं जानता हूं। ये जानना है उन सब चीज़ों को देखे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अंदर के आवेश की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर देते हैं, पर उन्हें भगवान महावीर से लेकर आज तक की श्रमण परंपरा का अध्ययन करना चाहिए कि ये जिन शासन की परिपाटी कैसे फलीभूत हुई। और ज़्यादा दूर जाकर के पढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो शांति सागर जी महाराज से आज तक का इतिहास पढ़ लो, आंखें खुल जाएगी।